सर। चलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। सर ग्रेट। चलिए, क्या स्टोरी स्टार्ट की थी अपने लास्ट क्लास में? मैं आपको वाइल लूप लूप। पढ़ा रहा था, याद आया? वाइल लूप पढ़ाया था मैंने, ब्रेक कीवर्ड पढ़ाया था, आया यस और नो? यस सर। हम एक फोर लूप और डुआइल लूप कर लेते हैं पहले, फिर हम नेस्टेड लूप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? नेस्टेड लूप, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। कल वाली प्रॉब्लम्स आई थी समझ में सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो हमारी स्टोरी बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है। कल हमने काफी कोडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व की। कल लेवल 1 के मैंने असाइनमेंट्स दिए थे, आपसे हुए थे लेवल 1 के असाइनमेंट? यस सर। डन। आज मैं लेवल 2 के असाइनमेंट देने वाला हूँ ना, आपको थोड़ा ज्यादा असाइनमेंट दूंगा अब, ठीक है? ओके सर। चलो, शुरू करें स्टोरी। यस सर। कुछ कंफ्यूजन तो नहीं यस हो सर। रहा? प्रॉपर वॉइस आ रही है, सब कुछ प्रॉपर है? यस सर। हेडिंग डाल दो डू वाइल लूप। टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? डू वाइल लूप। हेडिंग डाल दो डू वाइल लूप, सॉरी, फोर लूप। पहले हम कौन सा लूप पढ़ने वाले हैं? फोर लूप। राइट डाउन। इट इज अ एंट्री कंट्रोल्ड लूप। कैसा लूप है ये? एंट्री एंट्री कंट्रोल। कंट्रोल्ड लूप। इट इज अ एंट्री कंट्रोल्ड लूप। तो फोर में सिंटेक्स, फोर का सिंटेक्स ही कह सकते हो। सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन, फिर चेक होती है कंडीशन, यहां पे होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और आता है बॉडी ऑफ लूप। देख पा रहे हो सब लोग, यस और नो? यस सर। सिंटेक्स लिखो सब लोग, फिर मैं समझा रहा हूँ सिंटेक्स कैसे काम करता है। डन सर। देखो, अब फ्लो समझो। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों? इनिशियलाइजेशन होगा। फिर गाड़ी कहाँ को जाएगी? कंडीशन विल बी टेस्टेड, यस और नो? अगर कंडीशन ट्रू है, इफ कंडीशन इज ट्रू, देन चलेगा बॉडी ऑफ लूप, यस और नो? बॉडी ऑफ लूप के बाद कौन आ जाएगा? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर से बॉडी ऑफ लूप चलेगा, फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, और ये प्रोसेस कब तक चलेगी? जब तक कंडीशन क्या नहीं हो जाती, बताओ? फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स नहीं हो जाती। नो। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। नो सिर्फ सर। लूप बोलेंगे हम लोग, फोर लूप। अच्छा, इनिशियलाइजेशन कितनी बार होगा? एक बार, है एक ना? बार। फिर कंडीशन चेक होगी, बार बार कंडीशन चेक होगी, बार बार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। खेल समझ में आया? यस सर। कल वाला प्रोग्राम ओपन कर ले वापस। यस सर। कल वाला प्रोग्राम किस नाम से होता, ओपन करते हैं। ठीक है, बैच वन। 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 दिख रहा है, यही था हमारा प्रोग्राम। ठीक है, चलो। तो मैं यहाँ पे आया, ये आईडी मैंने लिखा है, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। ठीक है, यहाँ पे हटाते हैं, सारा कुछ हटा देते हैं, सिर्फ एक प्रिंटलन रहने देते हैं। चलो, दिख रहा है सबको दोस्तों, यस और नो? यस सर। अब मैं आपसे बोलूं भैया फोर लूप की मदद से कुछ प्रिंट कराओ 1 से लेकर 10, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे एक इंटीजर आई ले लोगे, एक से चालू करोगे, आई लेस देन इक्वल टू 10 जाएगा, आई प्लस प्लस जाएगा। दिख रहा है क्या सबको? यस सर। यस सर। यस सर। और यहाँ पे मैं इस वाले प्रिंट एलन को प्रिंट करा दूंगा। यहाँ पे प्रिंट एलन में क्या प्रिंट हो जाएगा भैया? आई प्रिंट हो जाएगा। समझे क्या, यस और नो? एक से चालू हुए, गाड़ी 10 तक गई, और आई प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा आउट ऑफ लूप। क्या आ जाएगा यहाँ पे? आउट ऑफ टू। लूप। दिख रहा है सबको, यस और नो? यस सर। अब मैं इस कोड को कंपाइल करता हूँ। है ना, मैं पर्सनल में गया, एटीएस के अंदर गया,
जावा कोड में गया और इसमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने लिखा जावा सी बैच 1 डॉट जावा, दिख रहा है। फिर से मैंने बोला जावा बैच 1, जैसे कोड रन किया मेरा कोड 1 से लेके कहाँ तक चल रहा है दोस्तों? 1 to 10. मेरा कोड चल रहा है 1 to 10। लिखो कोड जल्दी से। किसका एग्जांपल है ये? फॉर लूप का। जल्दी से लिखो भैया। लिख पा रहे हो सब लोग? सर, हाँ बोलो तो दोस्त। इसकी प्रोसेस बता दीजिए आपने। देखो, फॉर लूप शुरू कहाँ से होता है दोस्त? हाँ। इनिशियल, है ना? फिर फॉर लूप जाता है कंडीशन पे। तो सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी होगी दोस्त? 1. 1 <10 से अंदर यस आया, सर. प्रिंट हुआ। प्रिंट. अब यहाँ से आता है इंक्रीमेंट पे, 2 हो गया। 2 यस 10 से छोटा है, अंदर आएगा 2 प्रिंट होगा। सर. 3 हो हाँ गया, मतलब 3 10 से छोटा है। ये कब तक चलेगा दोस्त? मतलब जब तक अपन ने दे रखी फॉल्स वैल्यू। नहीं होगा अभी। जैसे ही कंडीशन 11 होगी, क्या 11 10 फॉल्स. से छोटा है क्या? नहीं. कंडीशन फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये चलेगा क्या? नहीं. हाँ, आंसर आ गया 1 to 10। आया क्या दोस्तों समझ में? जैसे आई, जैसे एक बार आई इक्वल्स टू 1 है, उसके बाद आई प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया है, देखो, जिसके बाद आई प्लस प्लस से इंक्रीमेंट होगा, वेरी गुड। है ना हाँ, सर? जैसे तो ये इंक्रीमेंट होने के बाद उसके बाद 2 हो जाएगा, है ना? तो नहीं नहीं, 2 मेरी के बात बाद सुनो। आप फ्लो समझ भूल गए दोस्त। ये देखो, ये डायग्राम देखो। सबसे पहले गाड़ी कहाँ जा रही है? इनिशियलाइजेशन। यस दूसरे सर. नंबर पे गाड़ी कहाँ जा रही है दोस्त? कंडीशन। कंडीशन. तीसरे नंबर पे बॉडी में जा रहा है, यस और नो? जब ये क्लोज पे आ रहा है ना, उसके बाद जा रहा है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे। आया समझे? तो I1 1 10 से छोटा, 1 प्रिंट हुआ, ऊपर जाएगा 2, फिर ऐसे चल रहा है। आया समझ में अभी? इनिशियलाइजेशन से एक बार स्टार्ट होगा और उसके बाद वापस इनिशियलाइजेशन पे आएगा ही नहीं, ऐसा? आएगा ही नहीं। वेरी गुड। इनिशियलाइजेशन सिर्फ कितनी बार होता है? एक एक बार। बार. बाकी ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगी, समझे? जी. अरे ऑनलाइन वाले सबको, जितने भी लोग हैं, सबको समझ में आया भैया? यस शरद, सर. यस सर, यस सर, यस सर। यार मुझे है ना यूजर से एक नंबर एंटर कराना है, मान लिया 5। ठीक है दोस्तों? अब मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? मुझे कुछ इस तरह से चाहिए। 5 into 1 = 5, 5 into 2 = 10, 5 into 3 = 15। कर सकते हैं क्या? यस सर. यस सर. यस सर। है ना? तो अगर हम 10 तक जाएं, तो आप एक बात देखो, ये तो तुम्हारा एन है। ये क्या है तुम्हारा? एन। ये इधर वाला बंदा आई है, दिख रहा है सबको? और ये आई यस कहाँ से सर। चालू हुआ बताओ? 1 से चालू हुआ, वन कहाँ तक जा रहा है बताओ? 10 तक। हाँ, तो गाड़ी क्या करना है आप बताओ, खेल समझे? यूजर से एक एन इंटर करा लो। तो n = SC डॉट नेक्स्ट इंट। दिख रहा है क्या? यस सर। अब मैंने बोला, अरे आए तू 1 से चालू हो, 10 तक जाना। और आंसर क्या प्रिंट करना? पहले क्या प्रिंट करना है अपने को? 1. एन n, इंटू आई। है ना? into 1. एन। पहले n करना है, फिर n into प्लस, i. फिर इंटू प्रिंट करना है। तो इंटू के लिए ऐसा स्टार बना देते हैं, प्लस। यस सर. फिर आई प्रिंट करना है, प्लस। अरे आया क्या? और फिर यहाँ यस सर। क्या प्रिंट करना है? n × I। ऐसा कुछ कर सकते आई। हैं क्या हम लोग? क्या ये कोड चलेगा दोस्तों? मैंने बोला 5, तो आंसर आ रहा है 5 इंटू, कितना हो रहा है? कुछ गलती हो गई क्या मुझसे? n × I। दिख रहा है? फिर क्या करेंगे बताओ, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या गलती हो रही है मुझसे? फिर बोलोगे, कोमा नहीं है. बताओ। आई, एक काम करते हैं सिंपल, n इंटू, अगर n × I करते हैं तो कितना आएगा बताओ?
10 10 हाँ, आ रहा है? पहले n की वैल्यू कितनी इंटर कराई हमने? 5, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। आ रहा है? सही आ रहा है? यस और नो? यस यस सर। सर। फिर मुझे क्या चाहिए? n की वैल्यू चाहिए, है ना? तो ये n आ जाएगा, प्लस डबल कोट्स, है ना, यहाँ डबल कोट्स में मैंने एक स्टार लगा दिया, प्लस, ठीक है ना? फिर डबल कोट्स में किसकी वैल्यू चाहिए मुझे? आई आई की i की वैल्यू। वैल्यू चाहिए, प्लस, ठीक है ना? कुछ गलत चल रहा है क्या? n इंटू आई, ठीक है ना? फिर यहाँ पे इज इक्वल टू लगा दो, प्लस n इंटू आई। अभी चलेगा क्या? देखें एक बार। ये आ गया तुम्हारा 5। आ रहा है दोस्तों? यस और नो? यस यस सर, सर। वो ब्रैकेट्स की वजह से शायद और गलती हुई थी ब्रैकेट्स लास्ट की टाइम। वजह से गलत हो रहा था। अभी परफेक्ट है क्या? चलो लिखो एग्जांपल। यस सर। तो आपको खेल समझ में आया दोस्तों फोर लूप का? अब बताओ फोर लूप कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले होगा इनिशियलाइजेशन। आई 1 से चालू हुआ, 1 10 से छोटा है, अंदर आया, यहाँ 5 प्रिंट हुआ, यहाँ 1 प्रिंट हुआ, इज इक्वल टू प्रिंट हुआ 5 इंटू 1 5। अब आई हो गया 2, 2 10 से छोटा, मानते हो? यस और नो? यस सर। 5 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 5 इंटू 2 10। अब आई हुआ 3, 3 10 से छोटा, 5 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, ये हो गया 15। अरे खेल समझ में आया? यस सर। देखो जल्दी से एग्जांपल देख लो भैया, एग्जांपल। तो जो काम व्हाइल लूप से हो रहा था, सेम काम हम किससे कर सकते हैं बताओ? फॉर जो लूप से। काम हम व्हाइल लूप बोल। से करते वही काम हम किससे करेंगे दोस्तों? फोर लूप से करेंगे। और आई बात समझ में? निरंजन, पाटिल यस जी, सर। साक्षी, शरद, यस सर। Yes, sir. तोशिता, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? अरे यस और नो? यस सर। Yes, sir. ग्रेट। ये लिखा एग्जांपल सबने? आया समझ में? फोर लूप नहीं आया? यस सर, लिख लिया। बढ़े आगे? यस सर। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम ना, टॉपिक्स बढ़ाते जा रहे हैं दोस्तों। अगले टॉपिक का नाम है डू व्हाइल लूप। क्या नाम है टॉपिक का? डू व्हाइल लूप। हाँ लिखो। इट इज अ एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। कैसा लूप होता है ये? एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। इट इज अ एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। इट इज अ एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। इट इज अ एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। आगे लिखो, इन डू व्हाइल लूप, इन डू व्हाइल लूप if condition is false, in do while loop, if condition is false, then also, if condition is false, then also loop will be executed once. Then also loop will be executed once. चलो सिंटेक्स देखो सब लोग। सबसे पहले होगा इनिशियलाइजेशन, फिर आएगा डू, फिर आएगा बॉडी ऑफ लूप, फिर आएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, फिर आएगा क्लोज, उसके बाद आएगा वाइल। और वाइल में क्या चेक होगी बताओ? वाइल में क्या चेक होगी? कंडीशन। 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 सब मुझे समझना जरा। अच्छा बताओ, इनिशियलाइजेशन कितनी बार होगा दोस्तों? सिंगल वन टाइम। एक बार।
उसके बाद गाड़ी जाएगी डू के अंदर। पहले बॉडी ऑफ लूप चलेगी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, और फिर वाइल की क्या चेक होगी बताओ? कंडीशन। कंडीशन। अब कंडीशन अगर ट्रू हुई तो गाड़ी फिर से जाएगी बिगिनिंग ऑफ बॉडी। मानते हो, यस और नो? यस सर। यस सर। अंदर आएगा, फिर से बॉडी ऑफ लूप चलेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वाइल चेक होगा, फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर से जाएगा बिगिनिंग ऑफ लूप। आया क्या समझ में? यस सर। इसे एग्जिट कंट्रोल क्यों बोल रहे हैं? कि सर अगर कंडीशन फॉल्स होगी तब भी लूप एक बार तो चलेगा ही नहीं चलेगा। चलेगा। लिखते जाओ जल्दी से। सिंटैक्स लिख लो सब लोग डू व्हाइल लूप का, फिर हम एग्जांपल करते हैं। लिख लिया? यस सर डन। चलो अब आओ इधर। यस डू व्हाइल लूप का एग्जांपल करते हैं ना, ये सब कहानी हटाता हूँ मैं, तब मिलकर बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने इंटीजर आई लिया और उसको मान लो एक से चालू किया। यहाँ पे क्या आएगा पहले बताओ? डू। अरे हाँ या ना? डू मान लिया मैंने डू को बोला यस कि भैया डू वैल्यू प्रिंट करा दे। तो बताओ डू क्या वैल्यू प्रिंट कराएगा? आई की वैल्यू प्रिंट करा देगा, यस और नो? आई को प्लस प्लस करा दो। और जब ये डू का क्लोज आ रहा है वहां पे क्या चेक करोगे? वाइल आई लेस देन इक्वल टू कितना? 10। 10। मानते हो, यस और नो? यस सर। आउट ऑफ लूप। तो बताओ अभी हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आने वाला है? 1 to 10 ही आने का था, यस और नो? फ्लो बताओ, सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? वन One. फिर डू में गए, डू ने यस 1 प्रिंट किया, अब Yes, आई sir. हो गया 2। क्या 2 10 से बराबर है, छोटा है? यस सर। फिर ऊपर गए, 2 प्रिंट कर दो, अब आय हो गया 3। क्या 3 10 से छोटा है? यस सर। यस सर जॉब 3 प्रिंट कर दो, अब हो गया 4। क्या 4 10 से छोटा है? यस सर। यस सर ये कहानी कब तक चलेगी? जब 10 10 के बराबर है तब 10 प्रिंट हो जाएगा। अब आय हो गया 11। क्या 11 10 से छोटा है? कंडीशन ट्रू या फॉल्स? फॉल्स है। फॉल्स जैसे ही फॉल्स हुई लूप से बाहर आ बाहर गए, समझे क्या? यस सर। लिखो जल्दी से भैया एग्जांपल। होल्स के बाद भी एक बार जैसे आपने बोला चलेगा तो वो कब चलेगा मैं बता रहा हूँ सिनेरियो। कंडीशन फॉल्स होती तब भी लूप एक बार चलेगा, वो मैं बता रहा हूँ कौन सा सिनेरियो। लिख पा रहे हो आप? एग्जांपल लिख रहे हो क्या? यस सर यस सर डन। डन सर विल स्टार्ट। हाँ जस्ट गिव मी सेकंड। बढ़े आगे। अब देखो, अगर कोई बोल दे यार आय तुम्हारा 120 है, अब आप बताओ देख के क्या लग रहा है? आय 120 है, किससे छोटा होना चाहिए? 10 से। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है सर कंडीशन क्या है दोस्तों? फॉल्स है, यस और नो? अब मुझे बताओ कंडीशन फॉल्स है तो लूप चलेगा क्या? नो सर। नो सर। कंडीशन फॉल्स है लेकिन तब भी लूप एक बार चलेगा, दिख रहा है, यस और नो? यस यस सर। सर डू व्हाइल लूप क्या बोलता है? अगर कंडीशन फॉल्स है, आई की वैल्यू 120 है, हमने 120 प्रिंट कराया, आई प्लस प्लस करोगे तो 121 हो गया। 121 20 10 से छोटा है क्या? नो सर। कंडीशन
फॉल्स। False. तो अभी कंडीशन फॉल्स है, तब भी लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ? एक बार। तो One ये time. व्हाइल का एक बिहेवियर है कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तब भी लूप एक बार तो चलता ही चलता है। है। फर्स्ट के बाद Yes, में sir. फॉल्स है ना? आया? तो पहली बार 120 था, डू में जब गया तो कोई कंडीशन चेक ही नहीं हुई, 120 प्रिंट हो गया, 121 हो गया। अब यहां आके कंडीशन चेक हुई, कंडीशन फॉल्स है, तो वापस ऊपर जाएगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ जाएगा। अरे आया क्या समझ में? Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल लिख लो जल्दी Yes, से, sir. फटाफट एग्जाम्पल लिखो। बढ़े आगे। Yes, sir. चलो, अब हम सबसे काम का टॉपिक चालू कर रहे हैं जिसका नाम है नेस्टेड लूप्स। है ना? देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने फोर लूप पढ़ लिया, वाइल लूप पढ़ लिया, है ना? हमने क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों? फोर लूप पढ़ लिया, वाइल लूप पढ़ लिया, और कौन सा लूप पढ़ लिया बताओ? Do while. तीनों का काम है रिपीटेशन करना। अच्छा, हमने एक ब्रेक कीवर्ड भी पढ़ लिया, कल देखा था आपने, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. आज मैं पढ़ाने वाला हूं नेस्टेड लूप्स। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिन्हें सॉल्व करने में किसकी जरूरत पड़ेगी बताओ? Nested. टॉपिक का नाम है नेस्टेड लूप्स। व्हाट इज नेस्टेड लूप्स? एक लाइन लिखो जरा। प्लेसिंग लूप्स इनसाइड द अनदर लूप। प्लेसिंग लूप्स इनसाइड द अनदर लूप is called nested loop. Placing loops inside the another loop is called nested loop. आया क्या समझ में? एक लूप के अंदर दूसरा लूप प्लेस कर देना, उसी को क्या बोलते हैं? Nested loop. देखो सिंटैक्स Nested समझना, loops. सिंटैक्स समझना। सबसे पहले होगा इनिशियलाइजेशन 1, है ना? वाइल लूप से बता रहा हूं मैं, फिर उसी को फोर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है? अब आता है वाइल। बताओ वाइल में क्या चेक होगी दोस्तों? अरे हाँ या ना? Condition. Yes, अब sir. ये वाइल Yes, का sir. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है और ये वाइल का क्लोज है। कोई कंफ्यूजन इस बात पे? No, sir. No, sir. अब हम वाइल के अंदर आए और यहां पे फिर से आ जाएगा एक और इनिशियलाइजेशन। समझे दोस्तों? Yes, यहां sir. पे क्या आएगा? वाइल फिर से चेक होगी कंडीशन, यहां पे आएगा बॉडी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और ये क्लोज। अब बहुत शांति से मुझे बताओ, ये ओपन और क्लोज किसका बताओ? First while. आउटर वाइल, आउटर वाले वाइल का। Yes, ये sir. ओपन और क्लोज किसका बताओ? Inside. ये खेल समझ में आ रहा है दोस्तों, यस और नो? Yes, तो sir. इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं नेस्टेड लूप्स। मतलब आप एक लूप के अंदर क्या प्लेस कर रहे हो बताओ? दूसरा लूप प्लेस। Another loop. एक लूप के अंदर। बोलो सर ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है? अच्छा, मैंने बोला यार 1 से लेके 10 तक प्रिंट कराना है, तो आपने एक लूप लगा दिया, 1 से लेके 10 तक जा रहा है। मैं बोलूंगा निरंजन हर एक स्टूडेंट के लिए, जो पहला स्टूडेंट आएगा ना, उसके लिए 8-8 सब्जेक्ट प्रिंट कराना है। पहला आया 8 सब्जेक्ट, दूसरा आया 8 सब्जेक्ट, तीसरा आया 8 सब्जेक्ट। यस और नो? Yes, हर sir. स्टूडेंट के लिए 8-8 सब्जेक्ट प्रिंट कराना। तो आपको पहला लूप जो रखना है वो किसके लिए रखना है बताओ? स्टूडेंट्स के लिए। और जब पहला स्टूडेंट आएगा उसके लिए 8 सब्जेक्ट प्रिंट कराना है, तो वो दूसरा लूप किसके लिए होगा बताओ? 8 सब्जेक्ट के लिए. सब्जेक्ट्स के लिए। Subjects के बात लिए. समझ में आई क्या? Yes, विकास sir. समझ में आया? विकास सर। नहीं आए तो पूछना भैया, है ना साक्षी? व्हाट इज Yes, sir. नेस्टेड लूप समझ में आ रहा? हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं आज इसकी मदद से, इससे अच्छे से समझ लो कैसे काम कर रहा है। अच्छा बताओ, फ्लो बताओ। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन 1 होगा, मानते हो यस और नो? Yes, sir. अच्छा, वाइल में कंडीशन चेक होगी, ट्रू। अंदर आया इनिशियलाइजेशन 2 होगा, फिर वाइल में कंडीशन चेक हुई, ट्रू। बॉडी चलेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चलेगा। यहां से गाड़ी कहां जाएगी?
यहां से गाड़ी जाएगी वापस इसी कंडीशन पे, Yes. फिर चेक करेगा ट्रू है, बॉडी चलेगी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर से जाएगा इसी कंडीशन पे, ट्रू है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर से इसी कंडीशन पे। बताओ ये प्रोसेस कब तक चलेगी? जब तक कंडीशन Right. फॉल्स ना हो जाए। कंडीशन तब फॉल्स ना हो condition जाए। क्या नहीं हो जाती? फॉल्स Yes, नहीं sir. हो जाती। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, हम आ जाएंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास। मानते हो? Yes, sir. अब यहां से क्लोजिंग किसका है? बाहर वाले वाइल का। फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर से इनिशियलाइजेशन होगा, फिर वाइल में कंडीशन चेक होगी, फिर बॉडी चलेगी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चलेगा, फिर ऊपर जाएगा। फिर से ये प्रोसेस कब तक चलेगी? जब जब तक तक कंडीशन क्या नहीं हो जाती? फॉल्स नहीं हो Condition जाती। false खेल नहीं। समझ में आया क्या? यस Yes, सर। sir. मतलब बाहर वाला लूप एक बार चलेगा, अंदर वाला लूप मल्टीपल टाइम चलेगा, फिर बाहर वाला लूप दूसरी बार चलेगा, अंदर वाला लूप मल्टीपल टाइम चलेगा। यस और नो? यस Yes, सर। यस सर। अब एग्जांपल देखना। ये सिंटेक्स लिख लिया सभी ने? यस सर। आ जाओ Yes, एग्जांपल sir. पे। अरे हाँ या ना? यस सर। चलो, मेरे पास दो बंदे हैं, एक है स्टूडेंट, एक कौन है दोस्तों? और स्टूडेंट। एक है सब्जेक्ट। मान लिया दो बंदे हैं, स्टूडेंट है और सब्जेक्ट है। अच्छा, मेरे पास कितने स्टूडेंट है शरद? मान लिया मेरे पास कितने स्टूडेंट, बताओ। स्टूडेंट को एक से चालू करो, फिर आएगा वाइल लूप, और जब तक स्टूडेंट छोटा या बराबर हो 5 के। अपने पास टोटल 5 स्टूडेंट है। मानते हो यस और नो? और Yes, sir. हर बार स्टूडेंट को प्लस प्लस कराते जाओ। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना है ना। चलो बताओ क्या काम करेगा ये। यहाँ पे स्टूडेंट प्रिंट करेगा प्लस STU की वैल्यू प्रिंट करेगा। बताओ इस प्रोग्राम को अगर मैं चलाऊं तो ये क्या प्रिंट करेगा, जल्दी से बता दो। 1 से 5 स्टूडेंट कितनी 5 बार बार प्रिंट करेगा? स्टूडेंट। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। यस और नो? यस Yes, सर। sir. ये हर एक स्टूडेंट के Yes, लिए sir. इसके 4 सब्जेक्ट प्रिंट करना है। कर सकता हूं क्या मैं? Yes, sir. यस सर। ये पूरा खेल तो वही है। अब हमारा जो सब्जेक्ट नाम का बंदा है ना, उसको एक से चालू करो, वाइल लूप को बोलो अरे सब्जेक्ट, जब तक तू छोटा या बराबर है किसके? 4 के, तब तब अंदर जाना, और अंदर जाके क्या प्रिंट कर देना, बताओ जल्दी से। Subjects. सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में क्या प्रिंट कर देना? क्या नाम है वेरिएबल का? SUB। B. यस और नो? यस सर। अच्छा, Yes, यहाँ sir. एलन हटा दो ताकि आपको कहानी सिंपल लगे। और बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट को एक एक से बढ़ाते जाएंगे, समझे क्या? यस सर। Yes. Yes, sir. मैं कंपाइल किया कोड को, मैं कोड को रन किया, देखो स्टूडेंट 1 आया, उसके 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं, दिख रहे हैं सभी को। फिर स्टूडेंट 2 आया, उसके 4 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, यस और नो? फिर स्टूडेंट 3 आया। तो एक काम करते हैं, जब एक एक सारा स्टूडेंट प्रिंट होगा ना, उसके पहले एक प्रिंटलन लगा देते हैं। Yes. खाली क्या लगा देते हैं? एक प्रिंटलन, Print. ताकि हर स्टूडेंट के बाद एक एक नई लाइन आ जाए। अब आ रहा है क्या समझ में? देखो स्टूडेंट 1 आया, उसके लिए सब्जेक्ट कितनी बार प्रिंट हुए? 4 Four बार। times. 4 बार. स्टूडेंट 2 आया, उसके लिए सब्जेक्ट कितनी बार प्रिंट हुए? 4 Four बार। 4 times. times. गुड जॉब। बताओ फ्लो, बताओ जल्दी से फ्लो बताओ। सर स्टूडेंट आया 1, 5 से छोटा, प्रिंट कर दो स्टूडेंट 1। सब्जेक्ट आया 1, ये सब्जेक्ट किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट किससे छोटा बताओ? 4। 4 से। 4 से। सब्जेक्ट के साथ प्रिंट किया, सब्जेक्ट प्लस प्लस हो गया 2, 2 4 से छोटा है, सब्जेक्ट 2 प्रिंट कर दिया, 3, 3 4 से छोटा है, सब्जेक्ट 3 प्रिंट कर दिया, हो गया 4, 4 बराबर है 4 के, सब्जेक्ट 4 प्रिंट कर दिया, ये हो गया 5। क्या 5 4 से छोटा है क्या? No, sir. कंडीशन फॉल्स। बाहर आएंगे, बाहर आएंगे तो नई लाइन आ गई। स्टूडेंट प्लस प्लस, अब स्टूडेंट हो गया 2, गाड़ी फिर ऊपर गई, क्या 2 5 से छोटा है? Yes, sir. स्टूडेंट 2 आ गया, फिर से सब्जेक्ट 1 से चालू होगा। अब बताओ ये अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा वापस से? Again 4 4 times. बार। 4 4 बार। times. फिर ऊपर गए। आप समझ रहे हो यस और नो? यस Yes, सर। sir. यस सर। जल्दी से भैया सर। एग्जाम्पल लिखो जल्दी से।
बढ़े आगे। Yes, sir. चलो, Yes, sir. यहां तक कोई कंफ्यूजन है दोस्तों? No, sir. यस और नो, ये नेस्टेड लूप का खेल समझ में आया? Yes, sir. चलो अब रियल प्रॉब्लम Yes, सॉल्व। sir. रियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और सच में यहाँ पे आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है। यार मुझे क्या करना है ना शरद, कल हमने प्राइम नंबर निकाला था, याद है? Yes, sir. हमने एक एन लिया था, मान लो एक 5 है, तो क्या बोला था हमने? प्राइम है, बोला था ऐसे ही, यस और नो? Yes, Yes. sir. वो है तो क्या बोला था? नॉट प्राइम। मानते हो, यस और नो? Yes, sir. मैं क्या चाहता हूँ यार, यूजर से दो नंबर लेना चाहता हूँ, N1 और N2। समझे, यस और नो? मान लो N1 में 10 है, N2 में 20 है, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे 10 और 20 के बीच के सारे प्राइम नंबर चाहिए। आप समझे व्हाट आई वांट? अरे यस और नो? Yes, sir. मुझे क्या Yes, चाहिए sir. भैया? इन दोनों Yes, के sir. क्या चाहिए? सारे के सारे प्राइम नंबर्स। Numbers. क्लियर? Yes, sir. Clear. Yes, sir. मतलब पहली बार मैं इस 10 को लूंगा, पहली बार किसको लूंगा बताओ? 10 को। तो चेक करूंगा ये प्राइम है क्या, अगर नहीं है तो उसको रास्ते से हटाओ। फिर 11 आएगा अगला, 11 को उठाया मैंने, फिर 12 आया, फिर 13 आया, और गाड़ी कहाँ तक ले जानी बताओ मुझे? 20 20. तक. मानते हो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यही खेल था कि कुछ अलग था? Yes, sir. अच्छा, अब मुझे बताओ, इस खेल को खेलने के लिए सबसे पहले आपको छोटा वाला खेल तो आता है, किसी नंबर को प्राइम निकालना आता है क्या? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, क्या करोगे बताओ? किसी नंबर को प्राइम निकालना है तो पहले यूजर से दो नंबर रीड करा लेते हैं। बताओ, यूजर से क्या रीड कराऊं? दो नंबर। क्या हो गए दो नंबर बताओ? इंट 20 N1 इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट next इंट। मानते हो, यस और नो? इंट N2 इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ये क्या काम करेगा दोस्तों? मेरे पास दो वैल्यू लाके खड़ा कर देगा। मानते हो, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. मैंने बोला यार, मुझे है ना एक लूप लगाना है। ये लूप कहाँ से चालू होना चाहिए? 10, sir. मतलब मेरा जो बंदा है N1 ना, से. एक इंटीजर I नाम का बंदा, ये I नाम का बंदा N1 से चालू होना चाहिए। कहाँ से चालू होना चाहिए? N1. N1. तो आप N1. इसको I नाम दे दो या N नाम दे दो, सबसे बढ़िया, इसको नाम क्या दे दो? N। N. ठीक है। और इस N को जब तक ये छोटा या बराबर हो N2 के, Yes, तब sir. तक इसको चलाना है। मानते हो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अरे हमने N लिया, N के अंदर किसको रखा बताओ? N1 को रखा। मानते हो, यस और नो? Yes, sir. मैंने बोला Yes, sir. जब तक मेरा N छोटा बराबर N2 के, तब तक मैं इस लूप के अंदर चलाऊंगा, और लास्ट में N को प्लस प्लस करते जाऊं। पहले बताओ, ये इतना वाला प्रोग्राम मेरा क्या काम करेगा? अगर मान लो N1 में 10 है, N2 में 20 है, तो N के अंदर पहली बार कितना आ जाएगा दोस्तों? 10. 10 छोटा है 20 से, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. अब मुझे पता लगाना है 10 प्राइम है या नहीं। जब पता लगा लूं, अगर प्राइम हो तो उसको प्रिंट कराऊंगा, नहीं हो तो प्रिंट नहीं कराऊंगा। N प्लस प्लस N हो गया 11। क्या 11 20 से छोटा? Yes, sir. Yes, sir. तो अब मुझे यहाँ बीच में पूरा प्राइम नंबर का लॉजिक लिखना। आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है? सर। हाँ Yes, बोलो। sir. सर, ये अपन N1 को N मतलब N लिखा तो डायरेक्ट N1 ही रहने देते हैं ना सर? हाँ, N1 भी रहने देते हैं, जैसा आपको करना है। वो उसके बाद जैसे डाउट फिर मतलब कभी आता है तो फिर क्लियर हो जाएगा सर। हाँ, अरे हमारे ऊपर है ना, हमने शुरू कहानी कहाँ से की? N1 से। आप चाहते यस। हो N1 को एक एक करके आगे बढ़ाते जाएं तो ऐसा भी कर सकते हो, यस और नो? मैंने क्या किया, दो नंबर ले लिया N1 N2। मैं N इसलिए रख रहा हूं कि आपने प्राइम नंबर N के ऊपर चलाया था ना, तो आपको वैसे ही फील आ जाएगा अंदर वाला लूप, यस और नो?
अच्छा ऐसा, मतलब इसको N1 ही समझते हैं वैसे अभी, मतलब भले। N1 समझ लो, बिल्कुल। ये N1 बोले तो कौन? 10। N2 बोले हाँ तो 20। तुमने हाँ 10 को किस में रख लिया? N में रख लिया। पहली बार N में कितना आ गया? 10। अब 10 किससे छोटा बताओ? 20। बढ़िया। अब अपने को यहां अंदर ये पता लगाना है कि जो 10 है अपना, वो प्राइम है या नहीं। मानते हो क्या? Yes, हाँ sir. ना? चलो, सबसे पहले क्या काम करते थे आप लोग? एक बंदा लिया था आपने, एक्स, याद आया? उसमें कितना रखा था आपने? 0। बढ़िया। उस जीरो। एक्स में जीरो रखा था। ये तो मानते हो आप लोग? यस और नो? यस फिर सर। आपने एक वाइल यस लूप सर। लिया था। उसमें आई को कहां से चालू किया था? अरे याद करो, आई को टू कहां से। से चालू किया था? सर और आई को लेस देन कहां तक ले गए थे? एन तक ले गए थे, याद आया? एन तक। यस सर। सर और अंदर जाने के बाद क्या चेक किया था? क्या एन मॉड्यूलस आई मॉड्यूलस बराबर है आई इज किसके? इक्वल टू जीरो के। जीरो। अगर जीरो के बराबर हो तो एक्स वाल के बंदे में क्या रख देना? 1। 1। तो कौन सा कीवर्ड लगा देना बताओ? ब्रेक। याद आया? यस अच्छा सर। बताओ, ये ब्रेक कीवर्ड इफ से बाहर करता है, लूप से बाहर करता है? सर वैल्यू लूप ट्रू से होने बाहर के। करता है सर। Loop से। ये ब्रेक कीवर्ड हमें इस वाइल लूप से बाहर करेगा। समझ रहे हो? यस और नो? तो यस जब सर। इस यस वाइल सर। लूप से बाहर करेगा तो आप इससे बात करोगे कि मेरे दोस्त एक्स, क्या तू अभी भी जीरो है? अगर एक्स अभी भी जीरो है, इसका मतलब नंबर क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। नंबर क्या है भैया? प्राइम। और उस नंबर को भी प्रिंट करा दो। यस और नो? यस सर। एक बार मैं चला रहा हूं। अगर सब कुछ सही चला तो मैं वापस से पूरा कोड आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? मैंने बोला 10 और 20। अच्छा बताओ, 10 और 20 के बीच में कौन कौन है प्राइम नंबर? 11 13 17 19। मेरा कोड तो इनफाइनाइट लूप में फंस गया भैया। क्या गलती हो गई? ये आई को इंक्रीमेंट करना भूल गए तुम लोग? यस और नो? यहाँ पे मुझे किसको इंक्रीमेंट करना था बताओ? आई को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ना? यस सर। 10 20। विजय, आप सुन रहे हो विजय? 10 और 20 के बीच में 11 13 17 और 19। बताओ, 4 नंबर प्राइम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? शरद, Yes, sir. एक बार समझो, यस शांत सर। समझो। जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा फिर से समझो। बड़ी प्रॉब्लम है, उसको छोटी प्रॉब्लम करके देखो। बाहर वाला लूप भूल जाओ, ये वाला कोड याद करो। आपने किसी नंबर को प्राइम नंबर चेक करने के लिए यही कोड चलाया था या कुछ और चलाया था? मुझे इतना बता दो बस। हाँ सर, यही चला था। कल वाला कोड यही याद है चलाया था सर। सबको? आप एक्स रखे थे, उसमें जीरो रखा था। आई को 2 से चालू किए थे। आई जब तक लेस देन एन है चलाए थे। और एक एक करके रास्ते में पूछा था। अगर रास्ते में किसी ने डिवाइड किया तो एक्स आपका 1 हो जा रहा था और ब्रेक से लूप से बाहर आते थे। याद आया कल वाला कोड? यस यस सर। सर। अरे हाँ या ना? वही कोड है। वही एक्स जीरो है। वही खेल खेल रहे हैं। जीरो अगर है अभी भी तो हम बोल रहे हैं प्राइम है। बस इस खेल में एक ट्विस्ट डाल दिया मैंने। क्या ट्विस्ट डाल दिया? कि इस बार जो एन है ना भाई साहब, ये एन, ये कहां से चालू हो रहा है? N1 से चालू हो रहा है। कहां से चालू हो रहा है एन बताओ? N1 से। पूरा खेल वही है। बस जो छोटा वाला काम हम कर रहे हैं ना, वो अब 2 नंबर के बीच में कर रहे हैं। तो देखो, मैंने एन को N1 से चालू किया, मतलब पहली बार एन के अंदर कितना आ गया बताओ? 10। 10 आ गया। पूरा कोड चला और आखिरी में मैंने एन को 1 से बढ़ा दिया। अब एन कितना हो गया बताओ? 11. 11। फिर ऊपर जाएंगे। क्या 11 20 से छोटा? यस सर। आया Yes, ना? sir. 11 20 से छोटा। फिर अंदर आए, पता लगाओ प्राइम है। 11 प्राइम था तो प्रिंट हो गया। फिर एन बढ़ गया, एन 12 हो गया। 12 20 से छोटा। यस और नो? यस सर। ये खेल यस कब सर। तक चलेगा बताओ? 20 तक चलेगा। मतलब आपका 10 आया, ये अंदर वाला लूप 10 के लिए चेक किया। फिर 11 आएगा, 11 के लिए चेक करेगा। फिर 12 आएगा, 12 के लिए चेक करेगा। मानते हो? यस और नो? यस सर। यस सर। तोशिता, समझ में आ रहा है तोशिता? Yes, sir. अब स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जब इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने की बारी आती है?
स्टूडेंट्स है ना, ये x इक्वल टू जो जीरो मैंने लूप के अंदर लिखा है ना, इसको बाहर लिख देते हैं। आप बताओ, अगर इंट x इक्वल टू जीरो को मैं बाहर लिख दूंगा तो मेरा काम होगा क्या? पहली बार जब 10 आएगा तो 10 के केस में x के डब्बे में कितना हो जाएगा बताओ? अरे पहली बार में जब n की वैल्यू 10 होगी तो 10 के केस में 10 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू जीरो आ जाएगा ना, यस और नो? यस यस सर। सर। तो ये x 1 हो जाएगा पहली बार में। फिर 11 के लिए क्या ये 1 x 0 मिलेगा क्या अंदर? नो सर, नहीं मिलेगा। नो सर। इसीलिए ये x इक्वल टू जीरो को मुझे लूप के अंदर क्यों डालना पड़ा, पता है ना? ताकि मेरा आउटर लूप जब चले ना तो वो 10 लेके आए, हम x में 0 रखें और 10 के लिए चेक किया जाए वो प्राइम है। फिर अगली बार है n की वैल्यू 11 हो जाए ना, तब फिर से x 0 हो जाए और फिर चेक करें कि ये 11 प्राइम है या नहीं है। आप समझे दोस्तों? यस सर। तो यस ये सर। खेल हमारा कब तक चलेगा, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये एग्जांपल लिखो यस जरा। सर। ये किस चीज का प्रॉब्लम सॉल्व किया हमने? चेकिंग प्राइम नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, यस और नो? हम लोग चेक कर रहे हैं प्राइम नंबर बिटवीन टू टू नंबर्स। नंबर्स। यस और नो? ये एग्जांपल लिख लो भैया जल्दी से। विजय, विजय बहुत आवाज आ रही है आपके यहाँ से विजय। सर ये हाँ, बोलो। ये थोड़ा सा डाउट बस ये इसमें ही आ रहा है, जैसे x 0 का और ये x 1, बाकी मतलब पूरा कोड आ रहा समझ में। अच्छा, कल कल जब आप प्राइम नंबर मैंने पढ़ाया था, आप थे क्लास में? सर कल प्राइम नंबर की दुनिया में बताओ, हम एक बंदा लेते हैं x, अगर कोई नंबर रास्ते में किसी से डिवाइड होता है तो हम x की वैल्यू चेंज कर देते थे, याद आया कल? यस सर। है ना? तो अब हमारा नंबर किसी से डिवाइड हो गया तो x में 1 हो गया, इसलिए हम बाहर चेक करते थे कि अगर x अभी भी 0 है मतलब नंबर क्या है, प्राइम है। ये मानते हो यस और नो? यस सर। अब खेल कुछ भी नहीं विकास, छोटी सी बात है। अब आपके पास एक रेंज है 100 से लेके 200 मान, ठीक है? अब आप 100 को लोगे, 101 को लोगे, 102 को लोगे, तो आप पहली बार में n में 100 लिए तो आप x को हर बार 0 करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि 100 एक इंडिपेंडेंट नंबर है ना आपके लिए। तो यस सर। 100 के लिए चेक करोगे कि भैया वो प्राइम है या नहीं। अब मान लो 100 तो रास्ते में डिवाइड हो जाएगा तो x में 1 हो जाएगा। जब 101 आएगा ना तो फिर से x के डब्बे में कितना करना पड़ेगा आपको? 0। 0 क्यों करना पड़ेगा दोस्त? क्योंकि 101 एक नया नंबर है, फिर 102 एक नया नंबर है, 103 एक नया नंबर है। मानते हो यस और नो? आ गया आ गया। ये कोड सबको समझ में आया? दो नंबर के बीच में कोई चीज फाइंड करना है तो कैसे करना है, लॉजिक आया समझ में? Yes, sir. अच्छा, क्या इस कोड को यस मैं सर। फोटो में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? हाँ या ना? अरे हाँ या ना शरद? यस सर, कर सकते हैं। क्या होता है फोर लूप बताओ? सर फोर लूप में है ना, इनिशियलाइजेशन आता है, तो ये मैंने फोर लिखा, वाइल को हटा दो। सर ये ऊपर जो इनिशियलाइजेशन लिखा है ना आपने, ये फोर लूप के अंदर कर दो, कंट्रोल एक्स। आ गया? सर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी फोर लूप में आता है, लास्ट में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दे रखा था मैंने, इसको यहां से कट करो और यहां डाल दो। अब बताओ मेरा बाहर वाला लूप किस में कन्वर्ट हो गया? किस में कन्वर्ट हो गया? फॉर लूप में। फोर लूप में For सर। loop. नहीं आया क्या समझ में, यस और नो? यस सर। अच्छा, इस अंदर वाले लूप को फोर लूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? यस सर। कर यस सकते सर, हैं. कर सकते हैं। भी नहीं होता। फोर लूप क्या होता है, ये इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसी में डाल दो, बस वो फोर लूप बन जाता है। मेरे हिसाब से ये सब बताने की जरूरत है क्या? आप लोगों को आ रहा है क्या समझ में? यस सर। Yes, sir. बढ़े क्या आगे हम लोग? तो इस कोड को मैं चलाऊंगा तो चलेगा ये? Yes, sir. मैं चलाता हूँ। मैंने बोला यार मुझे 30 और 40 के बीच के प्राइम नंबर्स चाहिए, तो 31 और 37 से 30 और 40 के बीच में, यस और नो? यस सर। Yes, sir. मूवी क्लियर? यस सर। अरे हाँ या ना? ये एग्जाम्पल
लिखने की जरूरत है क्या? लिख लिया एक बार का? यस सर, लिख लिया। यस सर, नोटिंग। विकास आपको आया समझ में दोस्त? यस सर। मैं बढ़ूं आगे? Yes, sir. सर तो सबसे एफिशिएंट कौन सा रहता है, वाइल लूप या For फॉर loop. लूप? For loop is faster than while loop. Okay, for loop is faster than which one? While loop. अब हम एक अलग काम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम लोग? हम लोग कुछ पैटर्न की प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। किसकी प्रॉब्लम देखने वाले दोस्तों? पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कुछ ऐसा पैटर्न है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब यूजर से एक नंबर रीड कराओगे, मान लो उसमें n है और क्या रखा है बताओ? 5। अब आपसे बोला गया कि अगर 5 है ना तो इस तरह का कुछ पैटर्न प्रिंट करना है। बात समझ में आ रही है ये सब? अरे हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो कुछ बातें जो आपके दिमाग को समझना पड़ेगा, है ना। एक, तो ये गिनो कितने नंबर ऑफ लाइंस है। बोले यार सर टोटल 5 नंबर ऑफ लाइंस है, मानते हो यस और नो? यस सर। मतलब अगर यस सर। n की वैल्यू 5 है तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी गिन रहे हैं हम लोग? 1 2 3 4 और 5, हाँ या ना? यस सर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हर एक लाइन शुरू कहां से हो रही है दोस्तों? 1 1. से। हर एक लाइन शुरू कहां से हो रही है? 1 से। तो पॉइंट नंबर 1, आपके दिमाग को यह समझना है कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। पॉइंट नंबर 2, स्टार्टिंग ऑफ एवरी लाइन। यस और नो? यस सर। पॉइंट नंबर 3, हर एक लाइन जा कहां तक रही है। पहली लाइन 1 तक जा रही है, यस सर। देखते हो। दूसरी लाइन कहां तक जा रही है बताओ? 2। तीसरी लाइन कहां तक जा रही है? 3. ये है रिलेशन, इसको बोलते हैं रिलेशन। आपको रिलेशन समझना है कि रिलेशन क्या आ रहा है। ये 3 बातें दिमाग में रख के ही पैटर्न के प्रोग्राम्स बना पाओगे। यस और नो? Yes, sir. यस सर। विकास आई बात समझ में दोस्त? यस सर। अब मैं आऊं प्रोग्राम पे। चलो सबसे पहले यूजर से क्या रीड कराना है आपने को बताओ? 1। नंबर n की वैल्यू। सबसे पहले यूजर से प्रिंट कराना भाई कितने नंबर चाहिए, कितनी लाइन चाहिए, n। यस सर। मानते हो यस और नो? यस सर। Yes, अच्छा sir. n दे दिया तो क्या आप n नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे अभी? यस सर। क्या Yes, sir. करूं बताओ? i लेस देन इक्वल टू n करूंगा, यस और नो? यस सर। और यहाँ पे किसकी वैल्यू प्रिंट करूंगा मैं? हर एन की। बार n की वैल्यू नहीं, नंबर ऑफ लाइंस i की वैल्यू। और i प्लस प्लस। मेरी बात समझो, अभी मैं क्या कर रहा हूं? नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट करा रहा हूं। मान लो यूजर ने बोला, इधर देखना सब लोग, यूजर ने बोला 7, तो देखो कितने नंबर ऑफ लाइंस आ रही है भैया? 7। नंबर ऑफ लाइन 7 हो रही है, यस और नो विकास, अनिकेत? यस यस सर। आपका लूप 1 से चालू हो रहा है, जब तक 5। 1 5 से छोटा तब तक चल रहा है, और हर बार एक नई लाइन आ रही। आई हो गया 2, 2 5 से छोटा दूसरी लाइन, 3 3 5 से छोटा तीसरी लाइन। मानते हो यस और नो? यस Yes, सर। sir. यस सर। सर नंबर ऑफ लाइंस तो आपने बता दी, लेकिन हर लाइन में हमें क्या प्रिंट करना है? ये नंबर्स प्रिंट करना, हाँ या ना? चलो अब मैं काम करता हूं, प्रिंट करने का दारोमदार किसी और बंदे को देता हूं। सर मान वाइल लूप लिया एक उस बंदे का नाम है जे। मानते हो यस और नो? यस सर। यस। अच्छा जे को मैं 1 से चालू करूंगा। अब आप बोलोगे सर 1 से क्यों चालू किया? बताओ मुझे 1 से क्यों चालू किया? क्योंकि मेरी हर एक लाइन प्रिंट कहां से होना चालू हो रही है? प्रिंट होना 1 से स्टार्ट हो रही है इसलिए। 1 से हो रही है। बहुत बढ़िया, वाइल। अब मैं गलत सलत काम करता हूं, मैं बोलता हूं सुन रे जे, जब तक तू लेस देन। बराबर है इनके तब तक प्रिंट करेंगे तुझे मेरे दोस्त, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? Yes, sir. और हम जे तुझे प्रिंट करेंगे, एलन हटा दो यहां से, और हर बार जे को प्लस प्लस कराएंगे। अब आप फील करो, प्रोग्राम से बात करो, हो क्या रहा है?
बाहर आई की वैल्यू 1 है, मानते हो यस और नो? यस सर। बताओ 1 किससे छोटा? 7 से छोटा। 5 से, n की वैल्यू 5 है ना मेरे दोस्त? अब 5, यस सर, 5 से एक छोटा। 5 से छोटा, एक नई लाइन आ गई। जे कहां से चालू हुआ बताओ? 1 से। 1 sir. 1 से। 1 sir. क्या जे n के छोटा है n से? यस जे सर। प्रिंट कर दो। तो अभी अगर इस प्रोग्राम को मैं चलाऊंगा मेरी तो 5 जरा बार देखना चलेगा। ये क्या प्रिंट करेगा, जरा देखना। गलत सलत होने दो कोड को, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने एक गलती कर दी सर। आपका जो जे है ना, वो हर बार एन तक जा रहा है। आप समझ रहे हो जे कहां तक जा रहा है? यस सर। यस सर। And हर बार एन तक ले जाना है क्या? नो सर। नहीं। no हर बार sir. नो एन सर। ले गए तो एन तो बोले 5। तो बोले सर हम्म। हर बार से 1 से चालू होगा और 5 तक चलेगा, मानते हो यस और नो? Yes sir. यस सर। तो एक काम करना पड़ेगा, ये लॉजिक तो काम नहीं किया। अब ये पता लगाओ कि जे को कहां तक चलाना है। तो फिर आपके दिमाग ने एक रिलेशन बताया, और वो ये है कि यार जब पहली लाइन है ना, तब जे एक बार चल रहा है। जब दूसरी लाइन है तो जे 2 बार चल रहा है। जब तीसरी लाइन है तो जे कितनी बार चल रहा है? 3 टाइम्स। यानी कि ये रिलेशन के केस में जो जे है ना, जे ये नंबर ऑफ लाइंस से रिलेट हो रहा है। यस और नो? किससे यस रिलेट सर। हो रहा है दोस्तों? Yes sir. नंबर नंबर ऑफ ऑफ लाइंस। लाइन से, हाँ या ना? तो क्या मैं इसे आई की आई वैल्यू। तक चला दूं? आई तक। यस सर। Yes sir. आई पहली बार 1, 1 5 से छोटा, नई लाइन आ गई। जे 1 से चालू हुआ, 1 बराबर है 1 के, 1 प्रिंट हो गया। अब जे कितना हो गया बताओ? 2. क्या 2 1 से छोटा? नो सर। कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए आई प्लस प्लस। अब आया आ गया दूसरी लाइन पे। क्या दूसरी लाइन 5 से छोटी? हाँ, नई लाइन ले आओ। जे फिर से 1 से चालू हुआ, क्या 1 2 से छोटा हाँ है ना? हाँ, 1 प्रिंट हुआ। जे प्लस प्लस हो गया 2। क्या 2 बराबर है 2 के? यस, 2 प्रिंट हो गया। जे हो गया 3। क्या 3 2 से छोटा? कंडीशन फॉल्स। बताओ क्या होने वाला है? क्या होने वाला है बताओ? आउटपुट सर सही आएगा। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। सर ये जो आउट लिखा हुआ है ना, ये इसके पहले एक नई लाइन चाहिए। इसको बाहर कर दो। चलो इसको बाहर कर दिया। ठीक है सर, है ना? मुझे हर एक नंबर के बाद स्पेस चाहिए। बताओ स्पेस कैसे प्रिंट होगा? अरे मानते हो यस और नो? यस सर। आया क्या समझ में नहीं आया? यस सर गॉट। लिखो एग्जाम्पल जल्दी से। लिख रहे हो दोस्तों? यस सर। लिखो जल्दी से। सर वो रिलेशन वाला डायग्राम बनाया था वो। वो बताओ पहले, कोड लिख लो फिर वो बताता हूँ। क्या लिख लिया क्या दोस्तों? यस सर। पूरा फ्लो समझ में आ रहा है आप सभी को? यस सर। सर इसको भी अगर फॉर लूप से करेंगे तो ज्यादा सिंपल हाँ, पड़ेगा ना? कुछ भी नहीं शरत। ये इनिशियलाइजेशन 4 के अंदर डाल दो, ये कंडीशन 4 लूप में आ जाएगा, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट 4 लूप के एंड में आ जाएगा। यस सर, वो फॉर के नीचे फॉर हो जाएगा डायरेक्ट। बहुत बढ़िया है ना? तो सारे जितने भी असाइनमेंट आप दूंगा ना मैं, वो सारे असाइनमेंट आपको तीनों तीनों लूप में करना है, याद रखना है। यस और नो?
फॉर लूप, Yes, sir. व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में, तब जाके प्रैक्टिस होगी शानदार वाली। Okay, sir. एग्जाम्पल आया, समझ में नहीं आया? Yes, sir. अच्छा, ये कोड लिखा, Yes, sir. Noted. बाकी सबने कोड लिखा, निकेत, साक्षी। अच्छा मुझे बता, ये रिलेशन किसको देखना था, देख लो एक बार। पढ़ूं मैं आगे? अरे हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, मैं जे को प्रिंट ना करूं और इसके बीच में स्टार प्रिंट कर दूं, अब क्या रिजल्ट आएगा? देख रहे हो क्या दोस्तों, क्या चल रहा है? Yes, sir. अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Triangle. ठीक है, कर लोगे आप लोग ये चेंज करके? Yes, sir. तो जब भी Yes, sir. पैटर्न की प्रोग्रामिंग आएगी तो आपको अपने दिमाग को काम पे लगाना है ना, सोचना है। जब तक आप ऐसे रिलेशंस नहीं सोचोगे, कहाँ से शुरू हो रहा है, लूप कहाँ तक जाएगा, अगला लूप कहाँ तक चलेगा, तब तक इस तरह की प्रॉब्लम को हिट कर पाओगे क्या? No, sir. है ना? जितना ज्यादा विकास, जितनी ज्यादा कोडिंग प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे ना दोस्त, उतना Yes. ज्यादा आपका लेवल बढ़ेगा, है ना? देखो मैंने फ्लो सिखा दिया, अब आपको सोचना है, पेन पेपर उठाना है, सोचना है, तब जाके आप कोड कर पाओगे, समझे? बढ़े आगे। Yes. अगले टॉपिक का नाम है कंटिन्यू कीवर्ड। क्या नाम है टॉपिक का? Continue. हेडिंग डाल दो कंटिन्यू कीवर्ड। राइट डाउन, कंटिन्यू इज अ कीवर्ड, कंटिन्यू इज अ कीवर्ड। by using this keyword, by using this keyword we can skip the statements from loop body. Continue is a keyword. By using this keyword we can skip the statements from loop body. क्या कर सकते हैं इस कीवर्ड की मदद से हम? लूप Statement. बॉडी में से स्टेटमेंट्स को क्या कर सकते हैं दोस्तों? Skip कर स्कीप कर सकते हैं। सर ये स्कीप करने का मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल सा कीवर्ड है, बहुत छोटा सा काम है इसका, बहुत ज्यादा ऐसा काम भी नहीं आता है, पर आप समझ लो करता क्या है ना। मान लिया आपके पास एक लूप है, ठीक है दोस्तों, क्या है आपके पास? एक लूप। और मैंने Loop. बोला यार ये जो लूप है ना, ये 10 तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है ये लूप? 1 to 10. इसका काम है 1 से लेके 10 तक प्रिंट कराना, है ना? Yes, sir. हर बार आई को प्लस प्लस करते हैं, मानते हो यस और नो? Yes, sir. आई की वैल्यू Yes, sir. 1, 1 10 से छोटा, 1 प्रिंट कर दो, आई हो गया 2, 2 10 से छोटा, 2 प्रिंट हुआ, आई हो गया 3, 3 10 से छोटा, 3 प्रिंट हो गया, आई हो गया 4। मानते हो यस और नो? Yes, sir. मैं Yes, इस sir. कोड को चलाऊंगा तो ये कोड मेरा क्या काम करेगा? 1 से लेके 10 प्रिंट कर देगा। यार मैं आपसे बोलूं, मुझे 5 6 और 7 ये 3 नंबर स्किप करना है, अब बताओ मेरे लूप में इतने ताकत है क्या कि ये 3 नंबर को स्किप कर दे? No, ये तो sir. सिंपल बात करता है, 1 से चालू करोगे 10 तक जाना है, 1 1 से बढ़ाते जाऊंगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन Yes, मुझे sir. 3 नंबरों को स्किप करना है, यस और नो? Yes, sir. क्या करूं मैं? Yes, sir. तो मैं खेल को चेंज करूं थोड़ा सा। Yes, sir. अब मैं आपसे बोलूंगा यहाँ पे एक एक करके लूप प्रिंट कराओ। आई को मान लिया 0 से चालू कर रहे हैं, है ना? का आई 1 से प्रिंट होगा, लेकिन मैंने 0 से चालू किया। अब मैं बोलूंगा अगर आई बड़ा या बराबर हो 5 के, एंड अगर आई छोटा या बराबर हो किसके दोस्तों?
साथ Seven. में आया ना? Yes, sir. देखो यस और नो। अगर Yes, sir. ऐसा हो ना तो मेरे दोस्त यहाँ पे कीवर्ड लगा देना कंटिन्यू। क्या नाम है कीवर्ड का? कंटिन्यू। Twenty. चलो आपका कोड Continue. चालू होगा आई 0 से। 0 10 से छोटा है, यस और नो? Yes, sir. आई Yes, हो गया sir. 1। क्या 1 5 और 7 के बीच में है क्या? No, sir. एक No, sir. प्रिंट। आई 1 10 से छोटा, आई हो गया 2। 2 इस रेंज में है क्या? 2 प्रिंट हो no. गया। आई 2 10 से छोटा 3। 3 इस रेंज में है क्या? No, sir. 3 प्रिंट हो गया। 4 4 इस रेंज में है क्या? 4 sir. प्रिंट हो गया। 5, हाँ 5 बराबर है 5 के, 5 छोटा है 7 से। मानते हो यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कीवर्ड आ गया कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू कीवर्ड आता है कंट्रोल लूप की बिगिनिंग में चला जाता है। अरे हाँ या ना? Yes, sir. अब आए Yes, हो गया sir. 6। 6 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है, फिर कंटिन्यू आ गया, फिर बिगिनिंग में चला गया। आए हो गया 7। 7 5 से बड़ा है लेकिन 7 7 के बराबर है, फिर कंटिन्यू आ गया। अब हो गया 8। क्या 8 इस रेंज में है क्या दोस्तों? No, sir. 8 प्रिंट होगा। फिर 8 Yes, sir. छोटा है 10 से, ये हो गया 9। 9 प्रिंट होगा। 9 छोटा है 10 से, ये हो गया 10। 10 प्रिंट होगा। क्या 10 10 से छोटा है क्या? No, sir. कंडीशन फॉल्स। False. चलो बताओ इस कोड False. का आउटपुट क्या आएगा विकास? देख रहे हो 1 2 3 4। क्या क्या स्किप हो गया बताओ? 6 5 6 7 5, 6, 7. 5 5 6 6 7 7. एक्सेप्ट स्किप हो गए। यस और नो? समझ में आ रहा है क्या? Yes, Yes, sir. sir. लूप में अगर हमें आने वाला स्टेटमेंट स्किप कराना हो तो हम कौन सा कीवर्ड लगाएंगे? कंटिन्यू। Continue. याद रखना, लेकिन कंटिन्यू कीवर्ड सिर्फ लूप में काम करता है, ठीक है? इसे और कहीं यूज करने की कोशिश की तो प्रोग्राम क्या दे देगा? Error. Error. हाँ, ये देखो एग्जांपल जल्दी से सर एक डाउट। बोलो। सर जैसे अब मतलब ये समझ प्रॉब्लम आती है, जैसे ये आपने बीच में लिखा इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 एंड, तो ये सर मतलब सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन के नीचे नहीं लिख सकते क्या पूरा प्रोसेस कंटिन्यू तक का? नहीं, आप समझो हम चाहते ये क्या। चीज हम चाहते क्या, अब पहले रिक्वायरमेंट को समझो। रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? व्हाइल लूप लाइन बाय लाइन चलता है। आपको ये जो प्रिंट होने वाली लाइन है ना, ये लाइन आपको नहीं चलने देनी है। तो इसलिए मैंने इस इफ को ऊपर लिखा दोस्त, यस और नो? तो इससे क्या हुआ, ये जो इफ ऊपर आया ना, इसके कारण जब भी आए कि जो 5 और 7 के बीच में होगी तो कौन सा कीवर्ड आ जाएगा बताओ? अच्छा हाँ अब ठीक। जैसे ही कंटिन्यू आएगा कंट्रोल आगे बढ़ेगा क्या? नहीं नहीं। हाँ, कंटिन्यू क्या करेगा, कंट्रोल को भेज देगा लूप के बिगिनिंग में। फिर आया, फिर अंदर गए, फिर बिगिनिंग। यस और नो? मतलब इस कंडीशन को भी चेक करता हुआ जा रहा है हाँ, लूप। मतलब बार बार यहाँ चेक कर रहा है। जब यहाँ ट्रू हाँ हो तो कंटिन्यू आ गया, तो कंटिन्यू आ गया तो कंट्रोल आगे बढ़ता है क्या? नहीं। कंटिन्यू की ताकत क्या है? कंट्रोल को फिर से व्हाइल लूप की बॉडी में भेज देगा। अब आया, आगे बढ़ जाएगा 6, फिर कंटिन्यू आया, फिर कंट्रोल वहां चला गया। 7, फिर कंटिन्यू आया ऊपर चला गया। 8, जैसे 8 हुआ, 8 इसके अंदर है क्या? नहीं है। तो 8 की गाड़ी यहाँ आ गई, फिर ऊपर गए, 9 हो गया। लिखो एग्जाम्पल जल्दी से भैया। अरे कंटिन्यू कीवर्ड आ रहा है क्या समझ में? Yes, sir. Understood. Yes, sir. लिख लो भैया। पर कंटिन्यू कीवर्ड कहाँ यूज होता है दोस्तों? सिर्फ लूप में। हाँ, सर Loops ऐसा में. क्यों? ऐसा उसका रीजन रूल क्या? है। उसको बनाया क्यों गया? लूप के स्टेटमेंट्स को स्किप कराने के लिए। क्योंकि लूप ने तो बोल दिया यार, मुझे बोल दिया 1 से लेकर 500 तक जाना, तो मैं तो एक एक करके आगे बढ़ता जाऊंगा। यस सर। लूप के स्टेटमेंट्स को स्किप कराने के लिए कंटिन्यू आया। अब कंटिन्यू को कहीं और लगाओगे तो बोलेगा यार मेरा इन्वेंशन जिस काम से हुआ था उसके अलावा कुछ और काम करा रहे हो तुम। अरे यस और नो? यस सर। तो इसलिए कंटिन्यू हमेशा लूप के अंदर ही लगेगा, ठीक है? Yes, sir. बढ़ू मैं आगे। Yes, sir. सबको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, है ना? एक टॉपिक होता है जिसका नाम है स्विच। क्या नाम है टॉपिक का भैया? Which? Switch.
देखो, इट इज अ कीवर्ड, इट इज अ कीवर्ड. By using this keyword, we can create, menu driven program. By using this keyword, we can create menu driven program. क्या बना सकते हैं हम इस कीवर्ड की मदद से? कौन सा प्रोग्राम बना सकते हैं दोस्तों? मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम. समझना, जरा सिंटेक्स समझना. आपका स्विच आएगा, स्विच में कोई कंडीशन होगी या फिर कोई एक्सप्रेशन होगी. ठीक है, ये जो स्विच है ना, ये अलग अलग कांस्टेंट से मैच करेगा. मतलब केस कांस्टेंट 1 कॉलन, स्टेटमेंट 1 ब्रेक, केस कांस्टेंट 2 कॉलन, स्टेटमेंट 2 ब्रेक. लिख पा रहे हो? और ऐसे करते करते एक स्पेशल केस होता है जिसका नाम है डिफॉल्ट. क्या नाम है? डिफॉल्ट. ये सिंटेक्स लिखो, मैं समझा रहा हूं कैसे काम करता है. ये सिंटेक्स लिखो पहले. लिख रहे डन हो सर. दोस्तों? अरे लिख रहे हो यस और नो? Yes sir, noted. देखो यस सर, विकास, डन. विकास समझना स्विच कैसे काम करता है. स्विच में जो भी चीज आएगी ना, कंडीशन एक्सप्रेशन में मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, इसकी जो भी वैल्यू होगी ना दोस्त, वो मैच करेगा केस से. किससे मैच करेगा? मान लो कांस्टेंट 1 से मैच हुआ तो उसके आगे का स्टेटमेंट चलेगा. और जैसे ही ब्रेक मिलेगा ना, हम स्विच से बाहर आ जाएंगे. आया? मान लो कंडीशन एक्सप्रेशन में केस 2 हुआ, इससे मैच हुआ तो उसके आगे का स्टेटमेंट चलेगा. ब्रेक मिला तो लूप से बाहर, स्विच से बाहर आ जाएंगे. अगर मान लो यहाँ ऐसी वैल्यू आई जो किसी से मैच नहीं हुई 1000 केस में से, तो एक स्पेशल केस होता है जिसका नाम क्या है बताओ? Default. ये डिफॉल्ट कब चलता है विकास? जब ऊपर कोई भी केस मैच ना नहीं. करे. नहीं होता है. तो क्या यस और नो? Yes. यस सर. सब लोग बात समझ रहे हैं? यस सर. आ जाए प्रोग्राम पे. तो बोले सर इस बार हम स्विच केस का प्रोग्राम बना रहे हैं. देखना जरा, स्विच केस का प्रोग्राम मतलब मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम. मैंने बोला यार एक बंदा ले लो, उससे इंटीजर टाइप की चॉइस ले लो. मान लिया चॉइस की वैल्यू 3 दे रखी सामने वाले. तो किसके अंदर पास करोगे चॉइस बताओ? किसके अंदर पास करोगे? स्विच के अंदर. स्विच के अंदर अलग अलग केस होंगे. मान लो केस 1 है, तो बोले यार अगर केस 1 आए ना तो प्रिंट कर देना वेलकम. विकास आप सुन रहे हो विकास? सर. अगर केस 1 आए तो क्या प्रिंट कर देना दोस्त? वेलकम. और ब्रेक लगा देना. ब्रेक क्या करेगा? स्विच से बाहर. बाहर. अगर केस 2 आए, अगर क्या है केस 2, तो क्या करना? यहां पे लिख देना, है ना, हेलो, और ब्रेक कर देना. अगर केस 3 आए तो लिख देना जावा और ब्रेक कर देना. और अगर इनमें से कोई भी केस मैच ना हो तो डिफॉल्ट चलाना और लिख देना नॉट फाउंड. आप मानते हो यस और नो? Yes sir. यस सर. सबसे आखिरी में क्या लिखा हुआ है? आउट ऑफ लूप की बजाय लिख दो आउट ऑफ स्विच.
चलो बताओ, सबसे पहले तुमने चॉइस पे वैल्यू क्या फिक्स कर रखी, बताओ। 3 3 स्विच के अंदर क्या पास किया तुमने? choice 3 3 चॉइस पास किया। केस 1 मैच नहीं किया, केस 2 नहीं किया, केस 3 मैच किया। जैसे ही केस 3 मैच किया तो क्या चलेगा? जावा। जावा प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैच हुआ और ब्रेक कीवर्ड मिला, ब्रेक किससे बात कर देता है? स्विच से। स्विच तो से आएंगे आउट ऑफ स्विच। तो हम चला के देखें इस कोड को। जैसे ही चलाया तो देखो पहले जावा आया, फिर क्या आया? आउट ऑफ स्विच। अगर गलती से मैं इस चॉइस की वैल्यू 1 कर दूं तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा? वेलकम। वेलकम आ गया और आउट ऑफ स्विच आ गया। अगर गलती से इसकी वैल्यू मैं 9 कर दूं तो अब बताओ कौन सा आएगा दोस्तों? सर नॉट डिफॉल्ट सर। फाउंड। नॉट फाउंड आ जाएगा और आउट ऑफ स्विच आ जाएगा। स्विच। समझे क्या आप लोग? यस सर। यस सर। एग्जाम्पल लिखो जरा, फिर मैं इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। कुछ पढ़ रहे हैं क्या आज हम लोग? हमने नेस्टेड लूप पढ़ा, हमने कंटिन्यू पढ़ा, फिर हम स्विच पढ़ रहे हैं। मानते हो यस और स्विच। नो? यस सर। यस सर। अच्छा, नेस्टेड लूप से हमने दो नंबर्स के बीच का प्राइम निकालना सीखा, है ना? कुछ इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व किया हमने, पैटर्न वाला एक प्रोग्राम बनाया। हमारी स्पीड वगैरह में कोई दिक्कत लग रही है क्या आप लोगों को? नहीं सर, सही है। नो नो सर सर। थोड़ा सा प्रैक्टिस लगी। विकास, आपको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी दोस्त, है ना? ध्यान रखना, यस। है ना? ये बेसिक चीजें हैं, है ना? चिंता मत करो, अभी जब क्लास ऑब्जेक्ट चालू करूंगा ना मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगा ना, कि वो दुनिया Yes. पूरी सबके लिए नहीं रहेगी। क्लास ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इंटरफेस, वहां फिर कोडिंग जो आएगी वो अलग लेवल पे आएगी। तो अगली क्लास से मैं आपको क्लास ऑब्जेक्ट चालू कर रहा हूँ भैया। तो ओके नेक्स्ट सर। क्लास में हमारा टारगेट क्या है? पूरी क्लास ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेशन बनाना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, अरे कैसे बनाएंगे, अरे में ऑब्जेक्ट्स कैसे डालेंगे। अब हम बड़े लेवल पे जाने लगेंगे धीरे धीरे। अब हमारा खेल अब बड़े लेवल पे जाएगा ना। अभी पिछली 4 क्लास जो चल रही थी वो कैसी थी? ये 5वीं क्लास है आज, पता है ना ये सब ना? यस सर। आज यस सर। 5वीं क्लास हमारी कैसी है? बेसिक्स चल रहे हैं अभी तक। अभी तक ऐसा चल रहा है कि बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल चीजें पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए। अब इसके बाद जो कहानी आएगी वो क्लास ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेशन, अरे आएगा, अरे में क्लास के ऑब्जेक्ट डालेंगे, ठीक है ना? फिर इंटरफेस आएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास आएगी, उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ओवरराइडिंग आएगी, बहुत सारी चीजें लाएंगे। ऐसे करते करते हमारा लेवल बढ़ता जाएगा। फिर आ जाएगा मल्टी थ्रेडिंग, जावा 8 के फीचर्स, लैम्डा एक्सप्रेशन, स्ट्रीम एपीआई, कलेक्शन फ्रेमवर्क, कंपैरेबल, कंपैरेटर, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग। सुन रहे हो क्या तुम लोग? यस। सीरियलाइजेशन, फाइल हैंडलिंग, डी यस सर। सीरियलाइजेशन, ऐसे लेवल बढ़ाएंगे हम। तो बस लेवल आपको कैसे बढ़ाना है मेरे साथ साथ वो असाइनमेंट तय करेंगे। अगर मेरे दिए हुए असाइनमेंट में आप सच में स्ट्रगल कर रहे हो, अब मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो एक एक असाइनमेंट को खुद से बनाने की, तो ट्रस्ट मी, ये जो जर्नी हमारी चल रही है ना, इसमें आप सब बहुत अच्छे लेवल पे चलोगे। थोड़ा वक्त लगता है भैया ना, एक बात ध्यान रखना, अच्छी चीजों में वक्त लगता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई तुम्हें एक दिन में प्रोग्रामर बनाने की बात कर रहा है ना, तो वो मूर्ख बना रहा है। सुन रहे हो मेरी बात सब लोग? यस सर। एक दिन यस में ना सर। कोई प्रोग्रामर बनेगा ना नॉलेजेबल बनेगा। तो एक लंबी जर्नी लगेगी, अनगिनत रातें आपको इस तरह की कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगी। समझ रहे हो विकास? यस सर। मैं बस रास्ता दिखाऊंगा, मैं एक एक चीज का लॉजिक निकालना, उसमें कैसे सोचना ये बताऊंगा, लेकिन जब तक आप बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे आपका नॉलेज बढ़ेगा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ पे चॉइस 1 दूं और सब जगह से ब्रेक हटा दूं तो क्या होने वाला है? कोई मुझे बताएगा? कोई सर मुझे वन बाय बताएगा वन ब्रेक सारे हटाने प्रिंट से होंगे। क्या होगा? सर 1 by 1 सारे प्रिंट होंगे। चॉइस आया 1, स्विच के अंदर चॉइस 1 आया, केस आया 1, वेलकम चला। अब ब्रेक है क्या यहाँ पे? नो सर। नो तो नो सर। सर। भी चल जाएगा। फिर ब्रेक है क्या? नो नो सर। सर। केस 3 भी चल जाएगा। जावा इसका भी चल जाए। मतलब अगर हमको ब्रेक नहीं मिला तो इंक्लूडिंग ऑल केसेस, सारे केस चल रहे हैं। यस और नो? यस यस सर। सर। अब सबको बात समझ में आया? तो एक नोट लिखो, नोट, इफ ब्रेक कीवर्ड इज नॉट अवेलेबल
if break keyword is not available, then including default, all test cases will be executed. Then including default, आ रहा है यस और नो? Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ यार, ये स्विच केस जो कीवर्ड हमने पढ़ा, इसकी जरूरत थी क्या? ये काम तो इफ एल्स भी कर सकता था। बोलो पाटिल जी, कर सकता है नहीं कर सकता है? अरे ये काम तो मैं इफ एल्स से भी Yes, नहीं कर sir. सकता था क्या? इफ, बट सर इफ एल्स में चॉइस नहीं दे सकते ना। अरे 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 देखो ना, चॉइस इक्वल इक्वल 1, तो भाई साहब Yes, sir. कर वेलकम सकते. प्रिंट कर देने का। याद करो शरत, ऐसे कुछ था। एल्स इफ चॉइस इक्वल इक्वल टू, तो क्या प्रिंट कर देने का बताओ? क्या प्रिंट कर देने का? हेलो। 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 फिर से एल्स इफ लगा दो, अगर चॉइस किसके बराबर हो? 3, 3. तो क्या प्रिंट कर देने का? क्या प्रिंट कर देने का? वेलकम। Java. जावा जावा। और अगर ऐसा भी ना हो तो एल्स लगाने का, और फिर क्या प्रिंट कर देने का? Not found. नॉट नॉट फाउंड। फाउंड। सर बात तो सही है, जो काम स्विच केस कर रहा था वही काम कौन कर रहा है बताओ? Switch. If else. इफ एल्स कर रहा है, तो ये स्विच केस की जरूरत क्या है बताओ? सबसे पहले चॉइस की वैल्यू मान लो 3 है, बताओ कैसे काम करेगा ये? चॉइस की वैल्यू 3 है, क्या चॉइस 1 के बराबर है? No, sir. क्या चॉइस 2 के बराबर है? Mm. क्या चॉइस 3 के बराबर है? Yes. यस 3 सर। के बराबर है तो जावा आ गया। और तो बताओ इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा अगर मैं चलाऊंगा तो? Java. आ रहा है यस और नो? अगर Yes. चॉइस 1 हुई तो पहला इफ चल जाएगा, बाद में कोई चलेगा क्या? अरे मानते हो यस और नो? Yes, sir. बताओ फिर क्या जरूरत पड़ी स्विच केस की? क्या घाटा है इसका? एलसीएम लेडर का क्या घाटा है कि स्विच केस की जरूरत पड़ी हमें? बोले सर एलसीफ का घाटा ये है कि अगर चॉइस 3 है तो आपको कंडीशन कितनी बार चेक करना पड़ी बताओ? एक बार, 3 बार, 1 2 दो बार। बार, 3 बार, यस 3 और बार। नो? क्या स्विच यस और सर। केस के केस में ये सिनारियो हो रहा था क्या? नो सर। नो सर। नहीं आया समझ में ना? आया नहीं आया? आ गया सर। Yes, sir. आ गया आ sir. गया सर। बोलेगा ये काम तो स्विच केस से भी कर सकते, इफेल से भी कर सकते, स्विच का इन्वेंशन क्यों हुआ? बोले सर हमें जब चॉइसेस जैसा काम करना हो तो स्विच बेटर है कंपेयर टू एलसिफ लेडर। स्टोरी समझ में आई क्या पाटिल जी? Yes. तो कैसे पढ़ोगे? मैं एक बार और सिखा दूं भैया, हो सकता है आप अपने खुद की कुछ स्टोरीज हो जिससे आप पढ़ाई करते हो। मेरी जो मैं अपने बैचेस चलाता हूँ उनमें लोगों को पढ़ने का तरीका बताता हूँ, आप समझो कैसे पढ़ना है। नंबर 1, सबसे पहले अगले 2-3 घंटे आपको क्या करना है, मेरे नोट्स निकालना है, एक एक लाइन रिवाइज करनी है, और एक एक डेमो जो मैंने करवाया है ना वो सिस्टम में एक्सपेरिमेंट करना है। मानते हो यस और नो? Yes, sir. यस सर। टास्क नंबर 2, जो जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं ना वो टॉपिक्स दूसरी वेबसाइट्स पे जाके पढ़ लो एक बार। स्विच मैंने पढ़ाया, दूसरी वेबसाइट पे जाके और पढ़ लो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैंने कंटिन्यू पढ़ाया, वहां जाके पढ़ लो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैंने नेस्टेड लूप पढ़ाया, वहां जाके देख लो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मूवी क्लियर यस और नो? Yes, sir. आपने यस सर। सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, आपकी कमांड आ गई। अब आप जाओ मेरे असाइनमेंट्स पे। क्या चालू कर दो वापस से? Assignments. असाइनमेंट्स। रोज 5 से 6 घंटे आपको कोड करना है मिनिमम, मैं बता रहा हूँ मिनिमम। तब जाके आप अच्छे प्रोग्रामर बनने की स्टेट में जा पाओगे, धीरे धीरे, वो भी धीरे धीरे, एक साथ नहीं बन पाओगे। समझे क्या? Yes, sir. यस अब सर। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों?
तो मैं जो असाइनमेंट भेजूंगा उसको बहुत ईमानदारी से देखना, उनको परफॉर्म करना, उन पे एक्सपेरिमेंट्स करना, यस और नो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप उनको हिट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। चलेगा? यस सर। अच्छा, यस सर। अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास ऑब्जेक्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ तक मैंने बेसिक्स पढ़ा दिया आपको। लूप्स आ गए, इफ एल्स आ गया, ब्रेक आ गया, कंटिन्यू आ गया, स्विच आ गया, बेसिक प्रोग्रामिंग आ गई। अब ये बेसिक प्रोग्रामिंग के असाइनमेंट्स अभी 2-3 दिन चलते रहेंगे, याद रख। अब इसके असाइनमेंट्स खूब लगाना, अभी खूब लगाना आपको, है ना। बीच बीच में मैं कुछ कोडिंग की कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराते जाऊंगा यहाँ पे। अरे हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। हम अगली क्लास में चालू करेंगे क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, अरेस, अरे में क्लास ऑब्जेक्ट की एंट्री कराएंगे। अब धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ने लगेगा, ठीक है? स्टोरी क्लियर, यस और नो? Yes, sir. यस सर। कोई कंफ्यूजन है इस बात पे? नो सर। सर। नो सर। बहुत बढ़िया। तो कल यार मैं थोड़ा छुट्टी रखने का सोच रहा था, कल सैटरडे भी है ना। कल छुट्टी रखने का सोच रहा था। संडे को हमारी छुट्टी रहेगी, सैटरडे को जनरली छुट्टी नहीं रहेगी, पर मैं कल छुट्टी रखने का सोच रहा था, है ना। थोड़ा सा कुछ काम है तो चलेगा, हम कल छुट्टी रख सकते हैं क्या? Yes, Yes, sir. sir. चलेगा सर। है ना। कल के लिए भी मैं आज के लिए मैं असाइनमेंट भेजूंगा, कल रात को मैं फिर असाइनमेंट भेजूंगा जो आपके परसों के लिए रहेंगे। चलेगा, यस और नो? यस सर। Yes, चलेगा sir. सर। की छुट्टी नहीं है ना, है ना। और ये लिंक में आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हो, मैंने बोला था ना, आप ज्वाइन कर सकते हो, साथ में मिलके पढ़ सकते हो, हाँ या ना? है ना। देख लिया करो, आपको लगे मैं कुछ प्लान कर दूंगा, है ना, ऐसा कि आप बैठ के भी असाइनमेंट थोड़े और बढ़ेंगे तो आप बैठ के करोगे फिर साथ में ना। ठीक है भैया, इतना। Yes, sir. यस सर। चलो, यस सर नेक्स्ट क्लास मतलब मंडे। मंडे को इवनिंग में रहेगा ना। कल का ऑफ है, बस संडे को तो ऑफ रहना ही है हमारा। कल मैं छुट्टी ले रहा हूँ, बाकी मंडे से फिर रेगुलर कहानी चलेगी, ठीक है? आपको जी इतना सर। समझ में आ रहा है हम जो कर रहे हैं वो सच में आपको बेनिफिशियल लग रहा है ना? Yes, sir. यस सर। आपको लग रहा है धीरे धीरे फ्लो में आ रहे हो आप लोग कोडिंग के? यस Yes, सर लग रहा है। यस सर। पर मैं कल और परसों 2 दिन के मिला के असाइनमेंट दूंगा, ध्यान रखना है ना सब लोग। अरे यस यस सर। ओके सर। Yes, sir. हम 20 से 25 प्रोग्राम देने वाला हूँ निरंजन, है ना। उन सब Yes, sir. कल और परसों 2 दिन है आपके पास, लग के सॉल्व करना, ठीक है? ऑलमोस्ट 60 घंटे हैं आपके पास। Yes, है? sir. यस सर। मिले दोस्तों, फिर मंडे को मिलते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस गुड सर। बाय, सी यू। Thank you, Thank sir. you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।